हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं। हम एक मार्केट प्लेस में करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, जिंदगी से जुड़ी किस्से कहानियां जो आपके दोस्त हमें सुनाते हैं, बताते हैं अपने बारे में कि उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, कहाँ से शुरू किया जिंदगी का सफर और कहाँ तक जाके पहुंचे, क्या कुछ सोच के रखा है, क्या कुछ किया और क्या कुछ हासिल किया जिंदगी से, जिंदगी के तजुर्बात से। जब भी हम कुछ करते हैं तो हम उससे एक सबक सीखते हैं और अपनी जिंदगी में अगर तो वो गलती थी और अगर उसने हमें नुकसान दिया तो हम उसे नहीं दोहराते हैं। और अक्लमंद की यही तो निशानी है कि वो कभी भी अपनी गलती को दोहराता नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उठाए हुए नुकसान से सबक सीखता है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग जिंदगी में बार बार गलतियां दोहराने के आदी हो जाते हैं और जानते बूझते हुए भी उन्हीं गलतियों को बार बार किए जाते हैं। तो इसमें भले किसी और का तो कुछ जाता नहीं है, नुकसान तो आप ही का है। इसलिए बेहतर है कि वक्त पे संभल जाएंगे ताकि बाकी की जिंदगी अच्छे और बड़े ही सुकून के साथ गुजर सके। खैर, प्यार बांटिए और अच्छाई कीजिए दूसरों के साथ। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको जो खुशी और जो इत्मीनान मिलता है वो कभी भी आपको किसी वेल्थ से, किसी मटेरियल से नहीं मिल सकता। चले जनाब, प्रोग्राम में करते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं बड़ी बेताबी से आपसे मिलने के लिए इंतजार। साथ में करेंगे बहुत सारा फन। और वो फन क्या है? तो जनाब वो फन है बहुत सारे फन से भरपूर सवालात जो हम आपके दोस्तों से हमेशा से पूछते हैं। इसमें होती हैं बहुत सारी रिडल्स, इसमें होती हैं बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके दोस्त या तो पहले से जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो अभी बढ़ेंगे उनकी जानिब, करेंगे बहुत सारी बातें, कर रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए इंतजार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शिराज। शिराज, आप क्या करते हैं? मैं सेल्स का काम करता हूँ। कहाँ पर करते हैं और कब से कर रहे हैं? मैं जंग में करता हूँ, तो यहाँ ट्रेनिंग पे आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रेनिंग पर आए हैं। और कौन लेकर आया आपको? कंपनी वाले? कंपनी वाले। कितने अरसे के लिए? 3 दिन के लिए। किस किस्म की ट्रेनिंग आपने ली है? आज कौन सा दिन है? आज हमें दूसरा दिन है। पहले दिन क्या सीखा? पहले दिन 6 स्टेप सीखे हमने। भाई अगर मार्केट में जाना है तो हम किस तरह एज अ सेल्समैन आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी, एज ए सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो सेल्समैन के तौर पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो बॉयज भी आए हैं? नहीं, वो सेल्समैन, वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे। सेल्स ऑफिसर के तौर पर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कंपनी एंड पर आए हैं। और आप किसकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं? हम अपने इटसेल्फ डायरेक्टली सेल्स ऑफिसर। पहले दिन क्या सीखा? पहले दिन हमने 6 स्टेप सीखे हैं। जो हमने मार्केट में इंटर होना है तो हमने किस तरीके से इंटर होना है बताएंगे आप? वो 6 स्टेप इस तरह होते हैं कि हमने पहले ऑफिस में प्लानिंग करनी है। उसके बाद हमने मार्केट में जब इंटर होना है तो आपका ड्रेसिंग, आपके बाल वगैरह वो अच्छे होने चाहिए, उसको हम अप्रोच कहते हैं। उसके बाद हम बॉडी लैंग्वेज, आपका पूरा जो ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी है, दैट शुड बी प्लेजेंट। वो चीज़ आ जाती है, वो अप्रोच में आती है। उसके बाद होती है हमारा जो होता है स्टॉक का जायज़ा लेना है। हमने मार्केट जोन सी भी शॉप पे जाना है, हमने उसको कहते हैं स्टॉक का जायज़ा। फिर हमारा होता है आपने प्राइजेस को टैली करना है, कंपटीशन देखना है कि मार्केट में प्राइस आप ही के प्रोडक्ट की कहाँ पर, जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स की ज़्यादा है, कम है। हमारे जो अंडर होते हैं ना, वो DSR होते हैं जो ऑर्डर लेते हैं। हमने उनके साथ जाना होता है, उनको हेल्पिंग के तौर पे हमने उनको बताना होता है यार इस तरह आपने काम करना है, गाइड करना है। अगर कोई शॉपकीपर नहीं ऑर्डर दे रहा तो हमने उनको गाइड करना होता है। इसलिए कंपनी ने हमें ट्रेनिंग पे बुलाया हुआ है। की एजुकेशन क्या है? मैं BA कर रहा हूँ, तो FA किया हूँ। साथ में आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं? जी, कंटिन्यू। वेरी नाइस। अच्छा, आगे कौन से स्टेप्स हैं? आगे अगर BA हो जाता है तो हमें टैग लग जाएगा। ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं जी। आगे ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? वो हमें कामयाब पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी के बाद कामयाब सेल्स, उसके बाद पर्सनैलिटी के बाद होता है हमारा स्टॉक का जायज़ा लेना है हमने मार्केट में, वो DSR को हम बताएंगे। उसके बाद हमारा होता है दुकानदार का रद्द अमल। भाई दुकानदार को हमने पूछना है हमने ये चीज़ भेजी थी, ये बिक गई है, इतना स्टॉक भेजा था, इतना बिक गया और ये हमने ऑर्डर बना लिया। हमने उससे नहीं पूछना, हमने बताना है उनको। वो फिर हमें रद्द अमल बताएंगे अपना स्टॉक इतना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रद्द अमल भी ज़रूरी है। राइट, वेरी राइट। आगे उसके बाद दुकानदार का रद्द अमल के बाद होता है हमारा एहतसाब हो जाता है। दफ्तर में आके हमने फिर एहतसाब करना होता है कौन सी चीज़ कौन सी नाकामी हुई है, कौन सी कामयाबी हासिल की है हमने। ऑडिट हो गया? जी, ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी में आगे आने वाले वक्त के लिए आपने क्या प्लान करके रखा है? इंशाल्लाह मैंने एरिया मैनेजर बनना है। ये मैनेजर बनना चाहते हैं? फील्ड के काम को करेंगे अभी? जी, फील्ड के काम को करें। बाहर निकलेंगे, जाएंगे डोर टू डोर, प्लेस टू प्लेस? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर रेडी फॉर दैट? जी, हमारी है, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है।
पहले हर्डल्स तो आती हैं ना हर काम में। सारे हर्डल्स तो आते हैं और फिर आपने सीखना है तो फिर आपने बहुत कुछ करना होता है। सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करेंगे तो फिर ही हमें जो है वो एक्सपीरियंस होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्पोर्ट्स भी करते हैं आप? जी स्पोर्ट्स का। कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या हफ्ते में फ्रीक्वेंसी होती है आपकी क्रिकेट खेलने की? जी होती है। क्या फ्रीक्वेंसी होती है? कितनी बार खेलते हैं आप? फ्राइडे टू फ्राइडे। ये भी अच्छी बात है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? कुछ भी नहीं, शेयर मैं यही करूँगा दोस्तों से कि अपने शेयर मैं करूँगा नहीं, शेयर सुनाना है। कुछ मैंने कहा मैसेज आप कह रहे हैं ना शायद। मैसेज हम खुद दे देंगे। शेर यही सुनाना है कि बड़ी चाहत से लिखा साहिल समुंदर पर तेरा नाम, बेदर्द लहरों ने इसे चूम चूम के मिटा दिया। चूम के मिटाया था जी। अब ये भी तो सोचा कि पाँव लगा लगा के मिटा दिया। नहीं पाँव नहीं लगते। पाँव नहीं लगते? आप समझते कि लहरों के पाँव नहीं होते, उनके होंठ होते हैं। हाँ जी। चले करेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिए। आपसे सवाल मेरा ये, मुझे बताइए कि एक शख्स ऐसा है जो डोर टू डोर जाता है लेकिन वो लोगों से पैसे लेने के बजाय लोगों को पैसे देता है, कौन है या कौन हो सकता है? अब आपका काम है तो मैंने कहा फिर आपकी समझ और आपके काम से मुताल्लिक की कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जाए। लोगों को पैसे देता है वो तो उसका काम ही ऐसा है, उसको पैसे देने हैं लेने नहीं है। आया दिमाग में? सॉरी सो मच। क्या नाम है आपका? सफ़िया। सफ़िया। सफ़िया नूर। सफ़िया क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ रही हैं आप? मैंने अभी बायो लिया, मैं 9th क्लास में हूँ अभी। आगे क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह प्लान तो यही है कि आर्मी की डॉक्टर बनूँगी, बट आई डोंट नो, जो अल्लाह ताला ने चाहा वही होगा इंशाल्लाह। बट आई विल ट्राई। कि आपने आर्मी ही ज्वाइन करनी है आर्मी एज अ डॉक्टर? आर्मी डॉक्टर, या आर्मी डॉक्टर। एक रेगुलर सिविल डॉक्टर क्यों नहीं? because when I was so young, when I was like in the age of 3 or 4, so my parents were very मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं एक आर्मी डॉक्टर बनूं और बस उनका ये ड्रीम है कि मैं आर्मी डॉक्टर। अपने पेरेंट्स के ड्रीम को आपने अपना ड्रीम बना लिया। वेरी नाइस। सो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? I have 2 siblings, 1 brother and 1 sister. सिबलिंग्स, 1 ब्रदर 1 सिस्टर। ब्रदर बड़ा छोटा? जी बड़े। बड़े हैं। और वो भी पढ़ रहे हैं? जी वो यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी। आपके भाई के क्या प्लान्स हैं? उनके प्लान्स वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इंशाल्लाह he would be a mechanical engineer, future mechanical engineer। आपका क्या नाम है? मजरुल हक जी। दोबारा बताइए। मजरुल हक। मजहरुल हक। मजहर साहब आप क्या करते हैं? मैं एक्स बैंकर हूँ। फिर आप बॉडी वहाँ कैमरे, ये बात। अच्छा अब आप बताइए। मैं एक्स बैंकर हूँ जी। रिसेंटली आजकल अपना बिजनेस शुरू किया, अपना बिजनेस कर रहा हूँ जी। आपने बैंकिंग क्यों छोड़ी या रिटायरमेंट ले लिया? नहीं 22 ईयर। गोल्डन हैंडशेक होता है? नहीं हमारा गोल्डन हैंडशेक नहीं होता, क्योंकि आजकल जितने भी बैंक्स हैं, बल्कि पाकिस्तान पूरे के पूरे में अगर आप देखा जाए ना जी, तो सारा प्राइवेटाइज हो रहा है जी। कोई चीज़ भी है, हम लोग बैंकिंग में थे जिस वक्त मैं बैंकिंग कर रहा था, उस वक्त बैंकिंग जो थी उस वक्त सरकारी थी, हम लोगों की पेंशन थी, हम लोगों की ग्रेजुटीज़ थी, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अभी जो हालात जा रहे हैं, हालात और वाक़यात को देखते हुए अगर हम बैंकिंग्स को कंटिन्यू करते तो हमें एट द एंड कुछ ना मिलता। जिस जगह से हम लोग स्टार्ट ले रहे थे उसी जगह पे खड़े थे। दैट्स व्हाई आई एम क्विटिंग जी। आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन है। नाउ लेट्स सी कि आपके बच्चे अपने लिए क्या सोचते हैं। जहाँ दौर आईटी की तरफ जा रहा है वहाँ आप अभी भी यही क्यों सोच रही हैं कि यू हैव टू बी अ डॉक्टर? व्हाई नॉट अ कॉस्मोनॉट? व्हाई नॉट एन एस्ट्रोनॉट? बिकॉज आपको मैंने बताया क्योंकि मेरे बाप। यस, पेरेंट्स ड्रीम एंड अगेन कि अपने पेरेंट्स के ड्रीम को ही हमने पूरा करना है जो उन्होंने हमारे सोचे। ये भी बहुत अच्छी बात है। बट एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कोई पोइट्री, कोई गाना या कुछ और? थैंक यू। नो नॉट एट ऑल। बजर साहब आप तो कोई शेर सुनाइए। एक्चुअली हम लोगों की मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है वो बैंकिंग में, इससे बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। आई नो वेरी वेल। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, करेंगे आपसे सवाल। लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान एक बार खा ले तो दोबारा खाने की कोशिश नहीं करता, तो दोबारा खाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अक्सर खा भी लेता है। धोखा। बिल्कुल जी, धोखा है। धोखा इंसान मतलब दोबारा खाता है, मतलब किसी एक से भी खाता है, दूसरे भी खाता है, जगह जगह खाता ही रहता है, फितरत से मजबूर है। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का।
ब्रेक में हम आपके दोस्तों को अपने पास बिठाए रखेंगे, अपने पास ही जमा रखेंगे, इसलिए आप कहीं इधर उधर मत जाइएगा क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। मैं आपको मिलवा रही हूँ आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से जो ब्रेक पे जाने से पहले आपका इंतजार कर रहे थे। ब्रेक चूँकि गुजर चुकी है और अब आपसे मुलाकात का वक्त है, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ आपके दोस्तों से, उनसे करते हैं बहुत सारी बातें, शेयर करेंगे बहुत सारे किस्से और कहानियाँ, और साथ में करते हैं फन से भरपूर बहुत सारे सवालात। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मामून लुकमान। मामून लुकमान। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब कर रहे हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या करते हैं आप? किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं आप? मैं सेल्स मार्केटिंग अभी रिसेंटली प्रमोट हुआ है, सेल ऑफिसर हूँ बेसिकली। सब बात करते करते पीछे को मुड़ जाते हैं, कभी की वैसे ही मुड़ जाते हैं। हाँ वैसे ऐसे ही मुड़ जाते हैं। चलें कोई बात नहीं है, सीधे खड़े होंगे तो अच्छे दिखेंगे दोस्तों को, मैं तो इसलिए कह रही थी आपसे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप मार्केटिंग कब से कर रहे हैं? मुझे 3 साल से। 3 साल से। इससे पहले भी आप कुछ कर रहे थे? नहीं। पहले पढ़ रहे थे, किसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, काम का इंतजार कर रहे थे, क्या हो रहा था? पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा है आपने? मैंने आईकॉम किया हुआ। किया हुआ। अच्छा अब ये भी आप कुछ बोलते हैं तो मुड़ जाते हैं, वैसे आप सीधे खड़े होते हैं। चलें, अच्छा मुझे बताइए कि आईकॉम से आपने क्या सीखा? कुछ नहीं, बस मेरा स्टडी करने का शौक नहीं था, बस बेसिकली। स्टडी करने का शौक क्यों नहीं था आपको? बस क्रिकेट का शौक है। क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट आपने क्यों ना खेला? बस कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं? हाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग साथ क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। क्रिकेट भी खेल रहे हैं? हाँ दोनों काम कर रहा हूँ। दोनों काम कर रहे हैं। क्रिकेट कहाँ, एकेडमी ज्वाइन किया कोई? हाँ अकेडमी भी करता हूँ, बेसिकली शेखुपुरा से हूँ, उधर अपना क्लब वगैरह में खेलता हूँ टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए? दिन में कितनी बार, कितने घंटे? फर्स्ट वन टाइम खेलता तकरीबन 2 to 3 ओवर बस। 3 साल से आप मार्केटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की मार्केटिंग है? काम के बारे में बताएंगे आप? मेफेयर कंपनी है हमारी, ये एशियन फूड बिस्किट वगैरह कैंडी वगैरह की। मुझे बताइए क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? ये मेरे भाइयों की फरमाइश है, कोई गाना आइए आपके। ये सामने जो खड़े हैं मेरे दोस्त वगैरह। अच्छा ठीक है, सुनाइए सुनाइए। क्या सुना? नहीं बोल रहा, गाना सुनाना है। तूने दर्द दिए हैं इतने, अंबर पे सितारे जितने, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही आंसुओं के धागे, तू भी रोएगी, तू भी रोएगी माही, तू भी रोएगी मेरी तरह, तू भी एक दिन किसी को खोएगी। ऐसा होता नहीं है, ये मैं बता दूं। कोई बात नहीं। चलें करते हैं सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। सवाल आप गौर से सुनेंगे और अगर आपने सवाल बदलना है तो तब भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डन? सही जवाब पे गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर हमारा। चलें सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए, एक प्लेयर है जिसका नाम है एहसान। हाँ, 500 मीटर की रेस करता है और रेस करते करते दूसरे नंबर के खिलाड़ी से पीछे हो जाता है। अब उसका क्या नंबर है? दूसरा नंबर। थोड़ा सोच तो लें फटाफट, ये तो कोई रटा हुआ है क्या? कौन सा नंबर है? दूसरा। आपने इमेजिन कर लिया? हाँ कर लिया। मैंने कोई और जवाब दिया था, लेकिन आपका जवाब देने से हमारा आपकी जानिब से ये कैंपर है आपके लिए, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शफात अली। शफात अली। शफात आपका क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। कब से? मुझे 1 मंथ हुआ है अभी। 1 महीना हुआ बैंक में काम करते हुए, जॉब करते हुए। इससे पहले आपने क्या किया? इससे पहले मैंने मास्टर्स किया था, पढ़ रहा था, बाहर से पढ़ के आया था अभी बीजिंग। कहाँ से पढ़ के आए थे? चाइना से। चाइना से पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा आपने? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। सो यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? यस। बैंकिंग? एक्चुअल में पाकिस्तान में अभी जॉब्स वगैरह का काफ़ी फुकदान है। आप वापस ही ना आते? नहीं, स्कॉलरशिप पे गए हुए थे, तो स्कॉलरशिप से फिर वापस आके ना, मतलब यहाँ पे जो अपने एरिया में जो सबसे ये देखिए ये हालात है हमारे मुल्क में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
एक बैंकिंग ऑफिसर के तौर पे काम करने के लिए मजबूर है। हालांकि उसकी एक्सपर्टीज़ कुछ और है, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ और ख्वाब देखे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि नहीं है। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उसको वही अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है जो मार्केट में दस्तयाब है, अवेलेबल है। क्विट कैसे करेंगे? अभी भी चाहेंगे कि आप अपने ही ड्रीम के लिए स्ट्राइव करें, या बस जो चल गए, जहाँ चल पड़े तो सो चल पड़े? नहीं, एक्चुअल में जब तक हमेशा इंसान को ना अच्छे से अच्छे की तरफ ही जाना होता है। मतलब इंसान को स्टे कहीं पे भी नहीं मिलता, एक्चुअल में तो नहीं मिलता। और बेटर से बेटर की ना तलाश में भी इंसान रहता है। तो बस मैं भी उसी की तलाश में हूँ। जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिली मैं चला जाऊँगा कहीं। जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर है कि आप अवेल करेंगे इंशाल्लाह। हर कोई करता है और हर कोई करता है। आपका हक भी बनता है कि जब आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप आगे बढ़िए, ज़रूर बढ़िए। कुछ शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा, हमारे दोस्तों को सुनाएंगे? क्या सुनना चाहेंगे आप? कोई शेर सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए। शेर हाँ, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। करेंगे सवाल ऐसी आपसे, सवाल का जवाब हमें मिल पाता है या नहीं? तो जनाब सवाल गौर से सुनिए। मुझे ये बताइए कि एहसान ने 500 मीटर की रेस में हिस्सा लिया, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते दूसरे नंबर के खिलाड़ी से पीछे रह गया। उसका क्या नंबर है? दूसरे नंबर के खिलाड़ी से पीछे रह गया, थर्ड। दूसरे नंबर के खिलाड़ी से पीछे रह गया, सोच लीजिए। थर्ड है ना, फर्स्ट में कोई और होगा। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए हमारे आसपास मौजूद हैं और हर तरह के दोस्त ही हमारे साथ हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। हमारे साथ रहिएगा। बेवफा तो नहीं थे हम, लेकिन मजबूर को मजबूर की मजबूरियाँ मजबूर कर देती। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे एक्साइटिंग अमेजिंग नए दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आबदा सुहेल। आबदा सुहेल। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। हमेशा से। लाहौर। मार्केट में कैसे आना हुआ? मार्केट में शॉपिंग के लिए। आपकी बेटी है? जी। आपका क्या नाम है? हेरा। हेरा, आप क्या करती हैं? फ़िलहाल तो जॉब हंटिंग करती हूँ। किस तरह की जॉब को आप हंट कर रही हैं? बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर सेक्टर। यू आर अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। सो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, क्या एक्सपर्टीज़ है उसकी? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, रिसर्च साइट पे, हेल्थ केयर सेक्टर में। बहुत स्कोप है जी, लेकिन पाकिस्तान में कम है। आप डेस्परेट हैं कि आप हैं, उम्मीद है आपको कि हाँ कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा? नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन विद इन कि हमारे डिज़ायर्ड जॉब हमें मिले, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जितना हमने इन्वेस्ट किया अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, हमारे वालिदैन ने किया है, हम उसके इक्विवेलेंट तो हमें मिले। जी बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। जब आप भला सोचें तो भला ही होता है। और आबदा साहिबा कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या सीखा ज़िंदगी से, कहाँ तक पहुँचे? काफ़ी मैंने तो अब्रॉड का भी किया हुआ है। यूरोप। कहाँ कहाँ गई हैं? यूरोप में बेल्जियम गई हूँ। जिस सिलसिले में जाना हुआ? आपके हस्बैंड ट्रैवल करते थे अपने काम के सिलसिले में, या आप लोग किसी एडवेंचर के लिए गए, घूमने फिरने के लिए गए, दुनिया देखने के लिए गए? मेरे बेटे माशाल्लाह दोनों यूरोप में हैं, तो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना ना लगा रहता है यूके में। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड, हम दोनों रिटायर्ड ठीक हो गया। तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ जाते हैं या आप ही जाती हैं? बेटे आप ही को बुलाते हैं या आपके मियाँ भी आपके साथ जाते हैं? हम दोनों जाते हैं। हाँ। बेहतरीन, क्या बात है जनाब। अच्छा, वैसे कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ। बेटियाँ आपके दोनों बाहर हैं? बेटे माशाल्लाह और बेटियाँ आपके पास हैं? बेटियाँ नहीं, बेटी भी यूके में है। अच्छा। और ये भी माशाल्लाह अब जा रही हीरा आपके पास है? है। जी, हीरा भी अब जा रही है। हीरा भी जा रही है। हीरा को भी बाहर भेज देंगे? जी। बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है, जो आप अपने जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेहतर डिसीजन लेते हैं, जो सोचते हैं कि उनका भला है, वो वही करते हैं और उनको करने का हक भी है और करना भी चाहिए। अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचें ताकि उनका मुस्तकबिल सिक्योर रह सके, उनकी ज़िंदगी भी बन सके, और इससे बेहतर और कुछ भी नहीं, क्योंकि वालिदैन का हासिल उनकी औलाद ही है अगर वो कामयाब हो जाए तो। अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में आप रहना चाहेंगी जब हीरा भी चली जाएगी, या आप भी चाहेंगी कि आप अपने बच्चों के पास बाहर चली जाएं? बस आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि वहाँ जाके भी पाकिस्तान बहुत याद आता है। बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है, जहाँ आपने ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ आपने सारी उम्र गुजार दी,
तो वहाँ तो आपको आपकी वाबस्तगी तो है ही। जी जी फैमिली हीरा तो खैर बहुत आसानी से सेटल हो सकती है जी। इंशाल्लाह। कुछ शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? हीरा, कोई शायरी, कोई गाना, कोई रेसिपी? रेसिपी तो अम्मा से ले लें। तो अम्मा से हम लेंगे इनकी। आप कोई रेसिपी शेयर करना चाहें जो आप हीरा के लिए बड़े शौक से बनाती हैं, अपने मियाँ के लिए शौक से बनाती हैं? जो भी खाना बनता है सब शौक छोटा से सा कोई स्नैक, कोई ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा जो आप बनाती हो, और जो बेशक वो सादा ही क्यों ना हो, लेकिन आप समझती हैं कि वो बहुत बेहतरीन आप बनाती हैं। आजकल मौसम जो है फ़िश का है, तो मुझे लगता है बिल्कुल आजकल फ़िश जो फ्राई फ़िश वो बड़ी अच्छी बनती है घर में। आपकी कोई ख़ास रेसिपी, कोई ख़ास मसाला? नहीं, सिंपल घर वाले ख़ास मसाले, किस्म की मछली? सिंपल रहू जो फ़िश रहू मछली जो बड़े आसानी से हर जगह दस्तयाब है आजकल, बल्कि बड़े अरसे से, बड़े दिनों से मार्केट में आई हुई है। आप कैसे बनाती हैं? उसको मसाला पहले लगा के रख। किस किस्म का मसाला? लोग हरा मसाला भी इस्तेमाल करते हैं, लाल मसाला भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों की अपनी भी कोई रेसिपी है? जी वो उसमें हरा मसाला, उसमें ये हरी मिर्च और वो सारा ग्राइंड करके और लहसुन ग्राइंड करके बेसन में मिक्स करके नींबू डाल के आप उसको लगा के 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दें, फिर उसको फ्राई करें तो बहुत अच्छी बनती है। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है जनाब। एक रेसिपी आप भी अपने, हर किसी का अपना बनाने का एक तरीका होता है, लेकिन जो इन्होंने अपने तरीका शेयर किया। करेंगे एक सवाल, ऐसी कोई सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए कि जहाँ हम इतना कुछ खा रहे हैं, कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है, अगर वो खा ले तो दोबारा नहीं खाना चाहता, लेकिन फिर भी खा लेता है। धोखा की बात है, ये तो क्या बात है। हमारे आपकी जाने से एक छोटे से गिफ्ट टेम्पर याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन असलम। मोहम्मद हसन असलम, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं? मैं तो समझती थी कि आप पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मैं मतलब से जॉब कर रहे हैं आप? मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया बैंक। लास्ट वीक ज्वाइन किया। आपकी तालीम क्या है? मैंने मास्टर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मास्टर्स कर लिया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फर्दर स्टडीज़? MBA कंटिन्यू करना है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर। लेकिन आप तो अभी काम शुरू कर चुके हुए हैं, तो फिर काम क्विट कर देंगे, क्या सोचा है? बैंक आपको ऑफर करता है, मतलब कि आपको टाइम भी देता है, हमें वीकेंड पे करना है। क्या वीकेंड क्लासेस ले सकते हैं? गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट भी हो गए। लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि तजुर्बा अल्टीमेटली आपको चाहिए। एक्सपीरियंस आप पहले ले रहे हैं, साथ में आपकी एजुकेशन भी, आपकी तालीम भी कंटिन्यूड है, तो वेरी वेल डन। और इसी तरह से करते रहिए। अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखा है? ज़िंदगी में यही है कि मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में अपने आप को ग्रो करना है, और बेसिकली मेरी जो शौक़ है वो ऑडिट की तरफ है। तो मैं इंशाल्लाह ये मेरा वैसे ये बैंकिंग सेक्टर को स्किप करके मैंने ना ऑडिट वाली कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। ऑडिट की साइड पर आप जाएंगे? क्यों बैंकिंग को क्यों क्विट करेंगे? इसको इसलिए कि मतलब मुझे शौक़ ही ऑडिट का है। मैंने स्टार्ट ना ऑडिट फर्म से ही लिया था जी, तो फिर वो काम आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जी। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो ऑडिट है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही आपका वो है, इसलिए आप वो करेंगे। बेहतरीन। क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? मतलब क्या क्या शेयर कर सकते? शेर सुना दें। शेर बेवफा तो नहीं थे हम, लेकिन मजबूर को मजबूर की मजबूरियाँ मजबूर कर देती। मजबूर को मजबूर की मजबूरियाँ मजबूर कर देती हैं। गुड। करेंगे सवाल। लसन, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल गौर से सुनिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो अमीर के पास भी है, गरीब के पास भी है, फ़कीर के पास भी है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे के पास नहीं है। अपनी जिस्म की एक ऐसी चीज़ है जो उसके पास नहीं है। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे दोस्त, आपके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। वेलकम बैक। आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग नए दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सुंबल एजाज। जी मेरा नाम है सुंबल एजाज। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ भी हूँ और वर्किंग वुमन भी हूँ। अच्छा, वर्किंग वुमन भी है, हाउसवाइफ भी है, और ये दोनों चीज़ें आप कब से कर रही हैं? 3 years। 3 साल से पहले आप इन जॉब, इससे पहले सिर्फ हाउसवाइफ थी? हाउसवाइफ थी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं माशाल्लाह 4 बेटे हैं। 4 बेटे माशाल्लाह, वेरी नाइस। और एक बेटी? यस। ऑल टुगेदर 5 किड्स।
Yes. इंडीड। लाहौर से ताल्लुक़ है, किसी और शहर से ताल्लुक़ है? I am in सिटी पेशावर से मैं आई हूँ। पेशावर से आप लोग यहाँ कब आए? परसों। परसों आए हैं? हाँ जी। अच्छा, घूमने फिरने आए हैं या वैसे के लिए शॉपिंग के फिर वापस चले जाना है? जी, मेरी बेटी की एंगेजमेंट है तो हम उसकी शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, अपनी बेटी की एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए पेशावर से क्यों नहीं शॉपिंग की आपने? पेशावर में बस तंग आ गए हैं ले लेके, तो हमने कहा चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज के लिए कि अच्छा भी कुछ डिफरेंट, कुछ वैरायटी। ज़ाहिर है बेटी के लिए तो पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा ही लेकर आएँ और अच्छे से अच्छा ही दें उसे। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या उम्र होगी आपकी बेटी की? मेरी बेटी है 19 ईयर्स ओल्ड। शी इज़ 19। तो आप समझते हैं कि 19 इज़ द बेस्ट, इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड? नॉट मैरिड, ओनली एंगेजमेंट, जस्ट एंगेजमेंट। क्या आप एक रिश्ता पक्का कर रहे हैं कि हाँ हमारी बच्ची ने इसी घर में जाना है ब्याह के? उनका माइंड सेटल कर रहे हैं फिलहाल। माइंड सेट कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये भी बेहतरीन है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आपको लाइन ऑफ डायरेक्शन में पता होता है कि बस यही खूंटा है हमारा, यहीं बंधेंगे जाकर। बस ऐसा ही है। बस यही है। बेहतरीन फैसला, बहुत अच्छा फैसला। आई टूली अप्रिशिएट कि अगर आप ऐसा फैसला अपने बच्चों के लिए इस एज में ले रहे हैं। बहुत मैं इसको इनकरेज करूँगी एंड इट शुड हैव बीन डन। बिल्कुल जी, बेस्ट एज है और आप अपने वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतरीन फैसला ही लेते हैं। अब अगर कोई ये सोचता है कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाएं और उसके बाद स्टेबल हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं और उसके बाद हम उनके लिए कोई इनिशिएटिव लें, व्हाट डू यू से अबाउट इट सुंबल? बहुत सारे और रिस्क्स भी हैं। रिस्क है ना, मतलब जैसे जैसे बच्चे आपको पता है इंडिपेंडेंट होते जाते हैं ना, पढ़े ना जानते फिर नहीं हो जैसे क्या कहते नहीं मैं नहीं करना जाते। हाँ, तो उनकी सोच भी उसी ये बात है, जाती है, सोच भी उसी तरह से उस लेवल पे जाती है। और उसके बाद ये है कि जिस किस्म की इन्वायरमेंट हमारी हो चुकी हुई है, इसमें जितनी डिपेंडेंस हमारे बच्चों को मिल चुकी हुई है, उस हिसाब से मोबाइल इज द मेन डेंजरस थिंग नाउ दिस टाइम। क्या कौन नहीं कहता है कि ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा हम खुद अपने घरों में ले आए हैं। हमें अपने बच्चों के हाथ में खुद एक हथियार दे दिया हुआ है कि अपने सर पे मारो, जितना बिगड़ सकते हो बिगड़ जाओ, बिगड़ सकते हो बिगड़ जाओ। वेरी वेल सेड सुंबल। और वर्किंग वुमेन भी हैं आप, मुझे बताएंगे कि आप काम क्या करती हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ। यू आर ए प्रिंसिपल इन स्कूल, कॉलेज, कहाँ? स्कूल एबटाबाद कैंपस। द स्पिरिट स्कूल एबटाबाद में। एबटाबाद कैंपस। आप एबटाबाद कैंपस, हाउ डू यू ट्रैवल पेशावर से एबटाबाद? मेरी शादी एबटाबाद में हुई है तो अब मैं वहाँ पे अपना सेटअप। लोग एबटाबाद में ही रहते हैं? जी जनाब। ताल्लुक आपका पेशावर से है? ठीक से। बेहतरीन, क्या बात हो गया। तो बच्चे हाई स्कूल तक या आगे? मेरे पास तो 10th तक है। 10th तक में सेटअप मेरा। उसके बाद जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो फिर अलग किसी कैंपस में जाते हैं? वो फिर हमारे स्पिरिट की ब्रांचेस हैं। इंडीड, जा सकते हैं। इंडीड, इंडीड। अब बात तो आपको पता है कि एजुकेशन का एक मेन पॉइंट है, लोग अपने बच्चों को एबटाबाद भेजते हैं एजुकेशन। हाँ, बच्चे भेजते हैं क्योंकि मरी एबटाबाद को समझा जाता है। मतलब हर 2 घर छोड़ के एक स्कूल है। ऐसा ही है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो अमेजिंग। अब क्या सीखा आपने इतने बड़े, इतने प्रेशियस करियर से, जहाँ पे आपने हर तरह की फैमिली, हर तरह के बच्चे को देखा है, हर तरह के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान से आपकी मुलाकात हुई है, उसके माइंडसेट को जानने की, पढ़ने की आपने कोशिश की है, और हर तरह के जनरेशन्स यानी कि जेनज़ीज़ भी आपके हाथों से गए और अब अल्फाज भी आपके पास है। हर तरह के लोग हमें मतलब आके मिलते हैं, जिनमें कोई नाइस भी होते हैं, कोई आपको पता है कि हर ज़िंदगी ने, आपके काम ने आपको क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया है। मेरा ख्याल है जितना मैंने पढ़ के, मेरा ख्याल है कि जो डिसीजंस आप ले रही हैं, मेरा ख्याल है कि जो डिसीजंस भी आप अपनी ज़िंदगी में ले रही हैं, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक आपके तजुर्बे से जुड़ा हुआ है। सही है। और मैं वही आपको कह रही हूँ कि जितना मतलब हमने पढ़ के नहीं सीखा, जितना हम अब पढ़ा के और बच्चों को लेके चल के सीख रहे हैं। वेरी वेल सेड। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, शायरी तो नहीं। मैंने उनको बताया कि मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। दीजिए। जब भी आप घर में प्याज वाले पकोड़े बनाएं, प्याज वाले पकोड़े, उनमें आप 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करें, उससे बिल्कुल मछली वाला फ्लेवर आएगा, ऐसे लगेगा आप मछली खा रहे हो। वाह, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी और बिल्कुल ऐसे है कि जब वो सीक्रेट है मेरा, जो मैं किसी को नहीं, बिल्कुल अच्छा इन्होंने बताया, क्योंकि हम अक्सर चिकन के पकौड़े बनाते हुए तो उसमें ज़रूर गार्लिक ऐड करते हैं, लेकिन हम सादा पकौड़े में नहीं ऐड करते। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत ही अच्छी, बड़ी वंडरफुल किस्म की रेसिपी, और जो उसका अरोमा है ना, जो पूरे घर में फैल जाता है, और उसके बाद सभी तलाश कर रहे होते हैं कि आज तो कोई फिश बनी है। हर बंदा मुझसे पूछता है कि आपने इसमें क्या ऐड किया था। वेरी नाइस। मछली वाला आ रहा है, टेस्ट आ रहा है इसकी महक है ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। सुमन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ऐसी कि आप हमें जवाब दे पाती हैं या नहीं, एंड आई होप कि आप ज़रूर जवाब दे सकेंगी। सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि
इंग्लिश का वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओ से शुरू होता है लेकिन उसका जो साउंड है, साउंड उसका वो साउंड है? वोवल नहीं, ओ से शुरू होता है, ओ से स्टार्ट होता है। से स्टार्ट होता है। वो इटसेल्फ इज अ वोवल, लेकिन वो तो वर्ड आपने बताना है। हम फिर प्रिंसिपल हैं तो हम पढ़ाई वाली बातें कर लें। मुश्किल में डाल दिया मुझे। मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? सब। सबसे पहला कौन? वन स्टार्ट्स विद ओ एंड साउंड इज वो। हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट पर आपके लिए हमेशा याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जनाब, हमारे जाने का वक्त हो गया। क्या करें, जाएंगे तो आपसे मिलने के लिए फिर से आएंगे और आपसे मिलने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। खैर, वो सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे वो सब सवाल क्या है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि हमें जल्दी से बता दिया जाए। साथ साथ आप भी तो जवाब दे रहे थे और इस वक्त आपकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। तो आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन अगर आपका जवाब दुरुस्त नहीं है तो यकीनन आज के प्रोग्राम में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। तो सवाल क्या है जनाब? एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया, वो क्या चीज है जो अमीर के पास भी है, गरीब के पास भी है और फकीर के पास भी है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे के पास नहीं है? अब पैदा होने वाला बच्चा तो गरीब के घर भी हो सकता है, अमीर के घर भी हो सकता है, फकीर के घर भी हो सकता है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे के पास नहीं है लेकिन बाकी सबके पास है? तो अगर आप दिमाग को थोड़ा सा जोर दें तो आपको पता चल जाता है कि वो चीज है दान। बच्चे के पास से होते नहीं है। खैर, एक और सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया वो ये था कि एहसान कोई भी हो सकता है, तो एहसान ने 500 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और दौड़ में मौजूद दूसरे नंबर वाले खिलाड़ी को, लड़के को, उसने पीछे छोड़ दिया। अब आप ये बताइए कि एहसान कौन से नंबर पर है? बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग। सच में मैं जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और कुछ दोस्त ऐसे भी थे मेरे जैसे जो सही जवाब नहीं दे सके थे। तो आज मैंने भी सीखा और उन दोस्तों ने भी सीखा जिन्होंने दुरुस्त जवाब नहीं दिया, और जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया उन्होंने जीते हमसे गिफ्ट हैम्पर्स। और इसका दुरुस्त जवाब ये है कि अगर एहसान ने दूसरे नंबर वाले खिलाड़ी को दौड़ में पीछे छोड़ दिया तो अब एहसान का क्या नंबर है? तो जाहिर है एहसान तो दूसरे नंबर पे, क्योंकि दूसरे नंबर वाला खिलाड़ी एहसान से पहले निकल गया और वो पहले नंबर पर हो गया। एहसान चूंकि पहले नंबर पे था और वो दूसरे नंबर वाले के लड़के से जब पीछे गया तो वो खुद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही वियर्ड किस्म का, लेकिन समहाउ अगर आप इसको तसल्ली से सोचें तो आपको जवाब मिल जाता है। और एक और सवाल अगर आप हमें इसका जवाब सही दे सके तो खैर, अब तो जवाब बताने का वक्त है। तो वो सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो आप एक बार खाकर दोबारा खाना चाहते हैं, मगर फिर भी एक बार खाकर आप दोबारा नहीं खाना चाहते, लेकिन मसला ये कि आप उसको फिर भी खा लेते हैं। अब आपको पता भी है कि वो दोबारा नहीं करना है, लेकिन क्या करें कि फिर आप करने को तैयार हो जाते हैं। और ये हम सभी करते हैं। अब इसमें मैं भी हूँ, इसमें आप भी हैं, इसमें हमारे दोस्त भी हैं, इसमें बहुत सारे और लोग भी हैं, और वो चीज़ है धोखा। जिंदगी में हम धोखे खाते हैं। हमने वही बात की थी कि अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें तो हम उन चीज़ों को दोहराते नहीं हैं। और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अगर हम किसी चीज़ से नुकसान उठाएं तो उसे ज़िंदगी में दोबारा ना करें। लेकिन खैर, ये ज़िंदगी और इंसान भी मजबूर है अपनी फितरत से। फितरत हम बदल नहीं सकते, और कहते हैं कि सादा लौ इंसान ही ऐसे होते हैं जो दोबारा एतबार कर जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया होगा बहुत सारी बातों को, बहुत सारे दोस्तों के किस्से कहानियों को, क्योंकि ये सब कहानियाँ, ये सब बातें थी सच पर मबनी। उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ, जो तजुर्बात उन्होंने जिंदगी से हासिल किए, वो सब आज उन्होंने इस कैमरे के थ्रू आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। सच पर भी टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। हम हमेशा से कहते हैं कि टिकटॉक और फेसबुक, इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ आप हमें मिलना चाहते हैं। हम उन जगहों पर जरूर आएंगे, और जो सवाल आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, हम वो सवाल भी जरूर पूछेंगे, क्योंकि आज हमने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी की है। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाजत, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए किस्से, बहुत सारे नई कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।